So, hello everyone. Welcome to BPDA, number one platform for your RBI ग्रेड बी एग्जामिनेशन। तो स्टूडेंट जब भी RBI ग्रेड बी की बात करते हैं तो आपके पास डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमेशा से ही RBI ग्रेड बी में डेटा इंटरप्रिटेशन के बहुत अच्छा लेवल पूछा जाता है और उसी लेवल की हम तैयारी भी कर रहे हैं। कई बार मैं कुछ हल्के क्वेश्चन लेके आता हूँ, कई बार मेरे क्वेश्चन का लेवल कुछ अच्छा होता है। आज का जो क्वेश्चन है मेरे पास पूरा कैलकुलेटिव है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है और इसको हम देखेंगे इजीली। अब रेशियो प्रोपोर्शन या क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व करवा के कौन कौन से चैप्टर्स को मैं ये कर सकता हूँ इजीली। क्लियर? तो सबसे पहले डाटा इंटरप्रिटेशन जब भी आप करें, दो चैप्टर तो मस्ट है आपके पास, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और दूसरा चैप्टर कौन सा आपके पास, परसेंटेज। बिना इनके आपकी डीआई हो ही नहीं सकती। समझ आ गई बात? बिना इनके हमारी डाटा इंटरप्रिटेशन अधूरी है। तो आपको हमेशा डाटा इंटरप्रिटेशन करने से पहले ये दो चैप्टर जरूर कर लेने हैं। समझ आ गई बात? ये दो चैप्टर हमें जरूर करने हैं। क्लियर? तो चलिए स्टूडेंट, चलते हैं फिर आज के लेक्चर की तरफ। ठीक है, चलिए। देखो, बट उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ मुझे शेयर करनी है। द इंफॉर्मेशन इज दैट आरबीआई ग्रेड बी का फुल कोर्स, क्योंकि नोटिफिकेशन ऑन द कॉर्नर से कभी भी आ सकती है, बाकी नोटिफिकेशन भी आउट हो रही है। क्लियर है? चाहे वो फेज 1 हो चाहे फेज 2 हो, कंप्लीट प्रिपेयर विद बीपीडीए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास साफ साफ देखने को मिल जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन देखते हैं, पहले समझते हैं क्वेश्चन को, व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग। अब क्या करना है, देखो, स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट केयरफुली। पाई चार्ट के 5 से 6 क्वेश्चन और एक डेटा सफिशिएंसी का बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है जो मैं आज आपके पास लेके आया हूँ। ठीक है, स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिसाइड। महिंद्रा मोटर या महिंद्रा मोटर्स production of utility vehicles of 5 months have been given in pie chart for the year 2001. The company produces two kind of utility vehicles, SUV and MUV, in March 900 in March। देखो यहाँ से स्टेटमेंट चेंज हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे देखो मुझे कुछ नहीं दिया हुआ। क्या मुझे टोटल नंबर हो, सबसे पहले क्या पता होना चाहिए मुझे, टोटल नंबर डाटा। भाई मुझे कौन सा डाटा दिया हुआ है पहले ये तो पता होना चाहिए, मेरे को नहीं पता होना चाहिए। दैट्स इट। देखो यहां पे नहीं दिया, बट यहां से पता चल सकता है। देखो वो क्या करें, इन मार्च 900 मोर यूटिलिटी व्हीकल्स वर प्रोड्यूस देन इन जुलाई। अगर मैं यहां पे मार्च की बात करता हूं, मार्च में कितना है 21%, और उसके बाद क्या आ गया जुलाई, जुलाई में क्या आ रहा है 15%। तो यहां पे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्च एंड जुलाई, दैट इज 6%। value of 6% is how much, 900. So value 1% is how much, 150. Then you can say that total vehicle produced is 100%, that is equal to 15,000. ये एक छोटी सी बात जो मुझे पता चलनी चाहिए थी कि टोटल नंबर ऑफ, सबसे पहले डेटा तो निकालूं कि जनवरी मार्च मई जुलाई अगस्त का मिला के टोटल कितना है, टोटल कितना है मेरे पास, कितना हो गया मेरा 15,000। ये सबसे पहली चीज़ मेरे को निकालनी थी। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, क्या बोला हुआ, प्रोड्यूस टू काइंड्स ऑफ यूटिलिटी व्हीकल्स, प्रोडक्शन ऑफ एसयूवीज एंड एमयूवीज टुगेदर इन 5 मंथ्स, ये दे दिया गया। अब देखिए इससे रिलेटेड क्या क्या इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मेरे पास हैं जो आप सुन रहे हो काफ़ी देर से कि कैलकुलेटिव है। किस तरह की कैलकुलेशन है इसमें, चलिए जानते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, नंबर ऑफ यूटिलिटी व्हीकल्स प्रोड्यूस इन दीज 5 मंथ्स वर 60% ऑफ टोटल प्रोडक्शन इन द ईयर 2019। मैं अगर बात करूं टोटल व्हीकल्स इन 5 मंथ्स इज हाउ मच, इन 5 महीनों की बात करूं तो मेरे पास टोटल जो व्हीकल्स प्रोड्यूस्ड हैं वो कितने हैं स्टूडेंट्स, 15,000। वो क्या कह रहे हैं कि अगर मैं 5 मंथ्स की बात करूं और इसको कंपेयर करूं मैं टोटल ईयर से, फुल ईयर से, या टोटल 12 मंथ से इसको मैं कंपेयर करता हूं। ठीक है, इफ आई विल कंपेयर इट बाय
टोटल 12 मंथ। तो यू कैन से दैट अगर ये मेरे पास 60% का मतलब क्या हुआ मेरे पास 3/5, कि अगर टोटल 5 प्रोड्यूस हुए हैं तो उसमें से 3 की प्रोडक्शन कब थी मेरे इन 5 महीनों में, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, हाउ मेनी यूनिटी व्हीकल्स आर प्रोड्यूस इन द अदर देन दीज 5 मंथ्स। सो यू कैन से दैट 3 की वैल्यू कितनी दी है मुझे 15,000 इंटू ऑफ कितना 5,000 एंड इंटू अगर 5,000 करता हूँ मैं कितना आएगा मेरे पास 25,000। तो द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट देयर डिफरेंस इज हाउ मच 10,000। सो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज द वीडियो। और फर्दर इंफॉर्मेशन आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम के लिए यू कैन कॉल अस एट 78377365 इज दैट क्लियर। तो पहला क्वेश्चन तो इजीली हमने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं आई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, चलिए। बट बिफोर दैट वी हैव टू क्लियर द बोर्ड एंड देन मूव फॉरवर्ड। चलिए नेक्स्ट इज एवरेज नंबर ऑफ यूटिलिटी व्हीकल्स प्रोड्यूस्ड इन जुलाई मई मार्च is what percentage of average number of utility vehicles produced in January and August। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं और दो ही तरह के स्टूडेंट होते हैं बेसिकली जो आरबीआई ग्रेड बी में डीआई करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट मेथड क्या है, देखो मैं बता देता हूं आपको इनडायरेक्ट मेथड क्या है। और इसे मैंने नाम दिया लॉन्ग मेथड। क्लियर, इसे मैंने क्या नाम दिया लॉन्ग मेथड। इन दिस मेथड देखो हम करेंगे क्या, उसने क्या बोला जुलाई मई मार्च, जुलाई की बात कर रहे हैं, फिर मैं बात कर रहा हूं मई की बात कर रहा हूं, फिर मैं बात कर रहा हूं मार्च की, ठीक है। या तो मैं क्या करूं इनका इंडिविजुअल निकाल लूं। जैसे अगर मैं जुलाई की बात करता हूं कितना दिया है 15% ऑफ टोटल कितना है 15,000, ऐसे ही करना पड़ेगा। मई की बात हो रही है तो कितना 24% ऑफ 15,000। मार्च की बात करेंगे तो 21% ऑफ 15,000। हो रहा है या नहीं हो रहा, इज इट इट, यस हो रहा है। अब इनको ऐड करोगे डिवाइडेड बाय क्या करोगे 3 करोगे। यही करना चाहोगे ना आप। अच्छा तो क्या यहां से 15,000 कॉमन आएगा, यानी 15,000 किसका 24% का प्लस आपके पास पहला 15% था और तीसरा क्या था 21% और इसका डिवाइडेड बाय 3। पहली इक्वेशन ये निकालेंगे। दूसरी इक्वेशन क्या बोला है मुझे जनवरी एंड अगस्त। अगर मैं जनवरी की बात करता हूं, जनवरी के लिए क्या डाटा होगा मेरे पास 18% ऑफ 15,000। अच्छा नेक्स्ट क्या दिया अगस्त। अगस्त इज हाउ मच 22% ऑफ 15,000। जब आप अगस्त और जनवरी की बात करेंगे तो क्या यहां पे भी 15,000 मुझे दिख रहा है, यस। तो डिवाइड करने पे सिर्फ और सिर्फ आपको इतना सा फर्क करना पड़ेगा कि आपने क्या करना है, आप इसकी परसेंटेज को ले लो। देखो मैं डायरेक्टली बताता हूं, अगर मैं ये ले लूं और डायरेक्टली मैं ये ले लूं चलेगा मेरा काम। 15,000 को छोड़ दीजिए, यानी मैं मिटा रहा हूं। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं पहले केस में एवरेज किसकी लेना चाहूं जुलाई, सॉरी एक मिनट मुझे जरा दोबारा इसको ओपन करना पड़ेगा। चलिए यही था मेरे पास, बिल्कुल देखिए। मतलब मुझे क्या लेना पड़ेगा, जुलाई का ले लो प्लस मई प्लस मार्च डिवाइडेड बाय 3। डायरेक्ट परसेंटेज से डील करो बिकॉज टोटल नंबर जो आप ऊपर ले रहे हो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर वो सेम है। कि अगर आप 21% निकाल रहे हो वो भी 15,000 का है, आप 15% निकाल रहे हो वो भी 15,000, 21, 23 जो भी निकाल रहे हो 15,000 का है ना, तो वो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसकी डिवाइडेड बाय 3 होल डिवाइडेड बाय और इनटू क्या करूंगा मैं 100% होल डिवाइडेड बाय किससे, होल डिवाइडेड बाय जनवरी प्लस अगस्त।
डिवाइडेड बाय 2, ये चलेगा। क्लियर? इसका मतलब जुलाई मई मार्च डिवाइडेड बाय 3। इसको पहले देख लो, जुलाई मई मार्च कितना है? जुलाई है 15, मई कितना है 24, मार्च कितना है 21, डिवाइडेड बाय 3। ये कितना हो गया? 2 2 4 1 5, 5 4 9 10, 60 हो गया। 60/3 कितना आ गया? 20। ऑल डिवाइडेड बाय जनवरी एंड अगस्त। जनवरी कितना बचा? 18, और अगस्त कितना है? 22। तो 40/2 कितना हो गया? 20 इंटू ऑफ 100%। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर है 100%। क्लियर? तो इस केस में कभी भी आपने डील नहीं करना। देखो होने को एक क्वेश्चन ना, कोई कहेगा सर बहुत लंबा टाइम ले रहा हूँ, हाँ भाई मैं ले रहा हूँ। मैं उन बच्चों को पढ़ाना चाह रहा हूँ जिन बच्चों ने DI डेप्थ में अभी तक नहीं पढ़े, जो बच्चे नंबर 1 प्लेटफॉर्म पे नहीं जुड़े, जिन्होंने यहाँ पे कॉल नहीं किया 783777, जिन्होंने यहाँ पे कॉल नहीं किया और सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ, उन बच्चों के लिए पढ़ा रहा हूँ मैं। आपने पढ़ रखा है, मत देखो, मुझे कोई दिक्कत थोड़ी ना है। बट जो एक सीरियस स्टूडेंट है वो एक एक चीज़ देखेगा इसकी। मुझे पता है जब आपके कमेंट्स आते हैं, जब आपके कॉल्स आते हैं, मैं आपको समझाता हूँ चीज़ों को, कोई डाउट आ रहा है तब भी मैं आप लोगों को गाइड करता हूँ। तो मुझे पता है ना क्या करवाना है, समझ आ गई बात? तो शांत होकर कोई भी काम करना है हमने। क्लियर? चलिए लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ MUVs प्रोड्यूस इन मई वर 1200 एंड सेम नंबर ऑफ SUVs वर प्रोड्यूस इन जनवरी एंड। पहले देखो यहाँ की बात करो, वो कह रहा है नंबर ऑफ MUV प्रोड्यूस इन मई। अगर देखो मैं मई की बात करता हूँ, पहले सारा डाटा निकाल लें। मई में टोटल कितना है मेरे पास? 24%, यानी 24% ऑफ 15,000 कितना हो गया? ये 3600 हुआ मेरे पास। क्या ये 3600 हुआ? क्लियर? अब मुझे क्या कह रहा है वो कि मेरे पास मई में 15 दूनी 30, 15 चौके 60, 3600। इसके अंदर आपके पास कुछ SUV हैं, कुछ MUV हैं। अगर मेरे पास यहाँ पे 1200 MUV हैं तो डेफिनेटली 2400 SUV होंगी। मई के डाटा से मुझे ये पता चला। क्लियर? अब नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? एंड सेम नंबर ऑफ SUVs वर प्रोड्यूस इन जनवरी ऑल्सो इन जुलाई। अगर मैं जनवरी की बात करता हूं, देखो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट जनवरी, अगर मैं जनवरी की बात करता हूं स्टूडेंट्स, जनवरी में मेरे पास क्या है? मेरे पास कुछ मतलब टोटल 18% है। 18% ऑफ 15,000, ठीक है। ये कितना हुआ देखो? 20 माइनस 2 गुना 15, 15 गुना 300 माइनस ऑफ 30, ये कितना होगा? 2700 हो गया टोटल। इस 2700 में मेरे पास कुछ SUV हैं, कुछ MUV है, कुछ ऐसे दिए। कैलकुलेशन अगर आपकी एक्यूरेट है ना, क्वेश्चन नहीं गलत हो सकता आपका, ध्यान रखना। क्लियर? कैलकुलेशन आपको अच्छी रखनी ही रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसके अंदर वो क्या कह रहा है? 1200 आपके पास SUV हैं, तो MUVs कितनी हुई? 1500। ये बताओ, ये चीज़ क्लियर है? यही कैलकुलेशन है जो पेपर में दिमाग खराब करेगी। जल्दी से समझ लो इसको अच्छे से। क्लियर? अब देखो, अब लास्ट मेरे पास क्या कह रहा है वो? लास्ट उसने किसकी बात की है? जुलाई। अब ये जनवरी हो गया, जुलाई की बात कर लेते हैं। देखिए जुलाई में 15 है, 15 गुना 15 225, यानी 2250। जुलाई में अगर टोटल 2250 है, और अगर मैं बात करूं SUV की और MUV की, अगर ये 1200 है ये कितना हुआ? 1050 हुआ। अगर ये 1200 है तो 1050 हुआ, बिल्कुल। अब वो क्या कह रहा है? द रेशो ऑफ SUVs टू MUVs। अब SUVs कितनी है टोटल मेरे पास? देखो SUV कितना है? कलर चेंज कर लें जरा, देख लें एक बार। चलो यहाँ पे SUV कितना? 2400। यहाँ पे SUV कितनी है? 1200। यहाँ पे कितनी है? 1200। तो कितना हो गया? क्या 4800 हुआ? बिल्कुल हुआ। SUV की बात करें तो। और अगर मैं MUV की बात करूँ, ये कितने? 1200, 1500, 2700, 3750। बस सिर्फ और सिर्फ मुझे अब रेशो निकालनी है। था ना कैलकुलेटिव क्वेश्चन? बट अगर आपकी बिल्कुल एक्यूरेट कैलकुलेशन है ना, तो बड़ा मज़ा आएगा आपको कैलकुलेशन करने में। देखो 5 इनमें 45, 5 31,
5 सत्ते 35, पंजू पंजे 25, 3 से काटो 32 रेशो 32:25 ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था मेरे पास ये। क्लियर? नोट कीजिए फटाफट इसको। तो ऐसे क्वेश्चन अगर करोगे बड़ा मजा आएगा, आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चलते हैं। और एक बात हो, मैं यहाँ पे जितना मर्जी करवाता रहूँ, मैं जितना मर्जी यहाँ पे करवा लूँ, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना स्टूडेंट्स, जब तक डीआई में पार नहीं उतरने वाला। कहने का मतलब डीआई में मजा नहीं आएगा, खुद करके देखना पड़ेगा आपको, जब भी आपको डीआई करने में मजा आएगा। चलिए चले आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, इस क्वेश्चन से आपको क्या पता चला? अगर बेसिकली मैं बात करूं, जो पिछला क्वेश्चन हमने किया उस क्वेश्चन से आपको क्या पता चला कि डीआई आपको कैलकुलेटिव आएगी और आरबीआई में अच्छी खासी लेवल की आपको कैलकुलेशन वाली डीआई आती है। तो आपको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको मिच्योर बिहेव करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन। बिकॉज पेन चलाने की आदत चाहिए, वो काम मत करना कि नहीं मैं तो बिना पेन चलाए कैलकुलेशन करनी है। यूज़ दो, भगवान ने दिया, इसका यूज़ करो दिमाग का। आपको करना पड़ेगा, पेन चलाइए, घिसाइए, पेज खत्म कीजिए लिख लिख के, हाथ दुखने लग जाए, उंगलियों पे निशान पड़ जाए पेन के, जब तैयारी होती है उसको तैयारी माना जाता है। किताबों के पेज खंगालने को तैयारी नहीं बोलते हैं। नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़िए, मेरे साथ जुड़िए, उसको तैयारी बोला जाएगा। समझ आएगी बात? तो चलिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिए। देखिए द रेशो ऑफ, नेक्स्ट इज द रेशो ऑफ एसयूवी टू एमसीयूवी प्रोड्यूस इन मार्च एंड अगस्त। अब मैं बात करता हूँ भाई एसयूवी और एमयूवी। मार्च की बात करें एंड में बात करूंगा फिर अगस्त की। मार्च में कितना है? 44:19 एंड अगस्त की बात करें तो 13:9। यही है। अच्छा, व्हाट इज द रेशो ऑफ डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ एसयूवीज एंड डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ एमयूवीज प्रोड्यूस इन 2 मंथ्स। अब सबसे पहले मुझे एक्यूरेट वैल्यू निकालनी पड़ेगी इसकी, इजंट इट? सबसे पहले वी हैव टू फाइंड आउट द एक्यूरेट वैल्यूज ऑफ एसयूवीज एंड एमयूवीज ऑफ द रिस्पेक्टिव मंथ, दैट इज March and August. So for this, firstly we have to take the percentage value of March as well of August. So when we take the value of March is 21, it is 21% of how much? 15,000. Find out the value of 21% of 15,000. जल्दी जल्दी निकालिए इसको जरा। 15 दूनी 30, 3150, कितना ही आएगा? जल्दी से बताइए कितना ही आ रहा है? ये इसको ऐसे ही रहने दो, आपका काम और आसान करूँ मैं थोड़ा सा। देखो ये कितना आएगा? 21 इंटू 150 आएगा। और इसकी वैल्यू कितनी? मार्च की बात हो रही है, 44 + 19 इज हाउ मच? 63। तो 63 यूनिट्स वैल्यू कंटेन हाउ मच? दिस वन 3 और 50, यानी एक यूनिट की वैल्यू क्या? 50। अगर एक यूनिट आपको 50 दे रहा है तो इसको जब आप 50 से गुना करोगे तो आपके पास क्या आएगा? अगर आपने इसको 50 से गुना किया, 100 से करोगे 4400, 2200 आए कि नहीं? 2200, इजंट इट? तो ये चीज़ें जब करोगे जब पता चलेंगी। और क्या करना है? 19 को जब 5 से किया 95, तो 1 0 और लगा दीजिए, 950। तो अगर मैंने बात की मार्च मंथ में, एसयूवीज प्रोड्यूस वर 2200 एंड एमयूवीज प्रोड्यूस वर 950 रिस्पेक्टिवली, इजंट इट? चलिए नेक्स्ट इज हाउ मच? अगस्त। इट्स अगस्त का है 22%, इट मीन्स 22 इंटू 150 डायरेक्टली। और ये कितने यूनिट की वैल्यू है मेरे पास? 13 और 9 22। सो अगर एक यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 150 आ गई। तो ये क्या हो गया? 19 गुना 150, 1350। ये कितना बचा मेरे पास? 13 गुना 15, ये कितना बचा? 150 गुना 13, 1500 प्लस 450, 1950। हाँ जी, कितना है? 1950 आया है। 1300, माफ़ कीजिए 1300, 13 पंजे 62, हाँ 1950। फटाफट नोट कीजिए, फिर जो डिज़ायरेबल आंसर है वो निकालेंगे जल्दी से। जो डिज़ायरेबल आंसर है फिर वो निकालेंगे। मुझे क्या बोल रही है? होपफुली यहाँ तक कैलकुलेशन पार्ट क्लियर होगा। नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग
व्हाट इज रेशो ऑफ डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ एसयूवीज एंड डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ एमयूवीज। एसयूवीज का डिफरेंस कितना है? 2200 माइनस ऑफ 1950, दैट इज हाउ मच? 250। एंड डिफरेंस ऑफ एमयूवीज एंड दिस 1350 माइनस 950 इज हाउ मच? 400। तो क्या ये 5:8 आ रहा है मेरे पास? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो कितने सरलता से हम कर रहे हैं क्वेश्चंस, कितने इजी तरीके से कर रहे हैं, समझिए। ठीक है, एक अभिन्न अंग आपकी प्रिपरेशन का डीआई, तो डीआई को आप कहीं पे भी नहीं छोड़ सकते हैं। क्लियर? तो होपफुली क्लियर होगा। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए चलिए, इन February SUVs produced were 300 more than MUVs produced. SUV minus MUV is how much? 300 है मेरे पास। ठीक है, each MUV cost 18 lakh and price of each MUV SUV is, देखो अगर मैं बेसिकली बात करूँ SUV और MUV, अगर एक K है तो ये कितना हो गया? K प्लस 300 हो गया, ये बताओ। अच्छा, उसने एक चीज़ बोली, ईच एमयूवी कॉस्ट 18 लाख। ये 18 लाख हो गया। लाख और करोड़ में एक 2 जीरो का फर्क आता है, वो जीरो यहाँ दिखेगा आपको। रुपीज 18 लाख एंड प्राइस ऑफ ईच एसयूवी 22। अब इसकी वैल्यू अगर आपको पता 2/9 होती तो बहुत आसान हो गया। एसयूवी का प्राइस, एमयूवी का प्राइस, इसकी वैल्यू अगर 2/9 है, इसका मतलब 9 है तो 11 हो गया। 9 की वैल्यू कितनी? 18, 2 गुना, तो ये भी कितना होगा? 2 गुना कितना होगा? 22। इसका मतलब यहाँ पे ईच एसयूवी की वैल्यू कितनी होगी? 22 लाख। क्लियर? तो टोटल मेरे को कितना मिल रहा है? 426 करोड़, यानी कितना? 42600 लाख। समझ आ गई बात? मैंने अभी बताई, ये चीज़ें बेसिक्स हैं, इनको समझिए, पकड़िए। यानी अगर मैं टोटल बात करूं तो K प्लस 300 इंटू 22 प्लस 18 इंटू K इज हाउ मच? 42600। क्लियर? इसको फटाफट नोट कीजिए और मुझे आंसर बताइए कितना है। इसको फटाफट नोट कीजिए और आंसर बताइए। ठीक है, चलिए देखिए ज़रा। अब मुझे क्या दिया है? 22 के प्लस 6600 प्लस 18 के इज इक्वल टू 42600। क्लियर? तो ये कितना? 40 के इज इक्वल टू 42600 माइनस ऑफ 6600। देखो 40 के की वैल्यू कितनी आई? 600 माइनस कर दो, कितना बचा? 36,000 आ गया मेरे पास। सारा करके के की वैल्यू कितनी आ गई? के इज हाउ मच? 900। के आ गया 900। अब मुझे क्या पूछ रहा है? इसका मतलब एमयूवीज कितनी प्रोड्यूस होंगी? एमयूवीज होंगी मेरे पास 900 और एसयूवीज कितनी होंगी मेरे पास? 1200। ये पूछ रहा है वो। हाउ मेनी एसयूवीज पर प्रोड्यूस? ऑप्शन नंबर सी, 1200 इज द राइट आंसर। तो आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन का बेसिक से आंसर क्वेश्चन कहाँ से उठा है। क्लियर? चलिए नोट कीजिए, काफ़ी अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन था ये। चलिए, सो होपफुली ये क्वेश्चन क्लियर होगा। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस। वी हैव वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम दिस डे। वी हैव 6 क्वेश्चन। चलिए जी, नेक्स्ट इज in which of the following 3 months the number of utility vehicles produced is more than the average number of utility vehicle produced in 5 months। वो ये कहना चाह रहा है, देखो अभी इस क्वेश्चन को करने का तरीका अभी भी कहूँगा दो, अभी फिर आप कहोगे दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक जो भी पीडिया से पढ़े, जो भी पीडिया से नहीं पढ़े। जो भी पीडिया से पढ़े हैं वो ये करेंगे, जो नहीं पढ़े वही वाला तरीका अपनाएंगे जो लॉन्ग था। ठीक है, देखो अब मेरी बात सुनो ध्यान से। मुझे क्या दिया है? अब अगर मैं बात करूं एवरेज, इसकी एवरेज कितनी है? 15,000 टोटल था और 5 से कर दो, 1 2 3 4 5, कितना हो गया? क्या 3000 हो गया? यस, दैट इज इट इज 3000। अब मेरी बात सुनो, उसने कहा कि इन 5 महीनों में कौन कौन से महीने ऐसे हैं जहां पे 3000 से ज्यादा मेरे पास प्रोडक्शन थी, तो गो फॉर इट। अगर मैं बात करूं 100% की, आंसर इज 15,000। मुझे 3000 की बात करनी है तो 10% की वैल्यू कितनी करोगे आप? 1500। सो व्हाट अबाउट 20%?
इट इज 3000। इसका मतलब इन कौन कौन से मंथ ऐसे हैं जहां पे जो मेरी वैल्यू है वो मेरी 20% से ज्यादा है। वो किसमें? मार्च में है, अगस्त में है और मई में। तीन ही है, मार्च अगस्त एंड मई। दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज माई करेक्ट आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन को अगर आप मेरे तरीके से नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आप टाइम लूज कर रहे हो। और आरबीआई ग्रेड बी जैसे बड़े एग्जाम में टाइम इज वैल्यूएबल। टाइम ही सब कुछ है, अगर टाइम नहीं है तो फिर बहुत खतरे वाली बात है आपके लिए। क्लियर? सो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फर्दर इंफॉर्मेशन यू कैन कॉल अस एट 7837773651। प्लीज़ इसी नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर? तो जल्दी से चलिए, एक और क्वेश्चन है, छोटा सा डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है मेरे पास। देखो वो शायद क्वेश्चन मेरे पास रह गया है, तो यही क्वेश्चन था मेरे पास आज के। क्लियर? सो देखिए, मैं बताऊं, आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी के लिए ना आपको 3-4 चीज़ों की जरूरत है। मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। देखो, नंबर 1, आपको जुड़ना पड़ेगा हमारे साथ। रेगुलर प्रिपरेशन आपको चाहिए, आपको चैप्टर वाइज चाहिए। चैप्टर वाइज आपको तैयारी करनी पड़ेगी, आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ठीक है? नेक्स्ट वी हैव टू डू इज पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। मैं जो सेशंस लेके आता हूँ बेस्ड अपॉन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं। मैं एग्जैक्टली नहीं कहूँगा कि दे आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो बेस्ड अपॉन होते हैं, बेस्ड अपॉन पीवाईक्यू। क्लियर है? कि पीवाईक्यू पर बेस्ड है, एक्चुअली में वो पीवाईक्यू नहीं है। कि जैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड अगर कोई एजेस का क्वेश्चन है तो एजेस के किस किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं मेरे पास। तो दीज आर सम लेवल टाइप क्वेश्चंस। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो हमने किया, फुल्ली कैलकुलेटिव था, फुल्ली कैलकुलेटिव। अब देखो, अब मैंने करवा दिया ना, अब आप इस क्वेश्चन को दोबारा करना। अब इस क्वेश्चन को आप सेल्फ करके देखना और टाइमिंग देखना। और आपने क्या करना है, टाइमिंग चेक करना कितना टाइम लगेगा। एग्जाम में उससे ज़्यादा टाइम लगेगा आपको, बिकॉज ये क्वेश्चन आप करके दोबारा कर रहे हो। तो जितना टाइम लगेगा उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम ही आपको एग्जाम में लगने वाला है। क्लियर है की बात? तो आपने क्या करना है, लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। क्लियर? आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक कर रहा हूँ। आपका फेस 1 फेस 2 सब तैयारी यहीं पे होगी। और एक नंबर दे रहा हूँ मैं, 7837773651। स्टूडेंट इसी नंबर पर कॉल कर लो, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर लो, आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। नंबर ऑफ सिलेक्शंस का एक्सपीरियंस है एक्चुअली। क्लियर है की बात? तो मैं तो भी आप बोलूँगा, हाँ, डीआई के लिए 2 चैप्टर्स आपके सबसे ज़्यादा वाइटल इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 इज परसेंटेज, नंबर 2 पे कौन सा आएगा मेरे, परसेंटेज आ गया मेरे पास, एक मेरे पास आएगा रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक है? सो प्लीज़ इन चैप्टरों को जरूर करिए और ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट हो तो इस नंबर पर कॉल करके हम मुझसे बात भी कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर। ऑल लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू।